अरे भारत देश के हिंदुओं को शर्म कर लो। भारत देश के तथाकथित सनातनियों को शर्म कर लो। तुम लोगों को आज जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है ना, तुम सब के सब लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी नाक के नीचे जो है ना, गाय के बछड़े के रक्त का प्रयोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक चरण में करते हैं। अब अंतिम उत्पाद में है नहीं है, उसको छोड़ दो अभी आप। क्योंकि अभी आपके आंसू आ जाएंगे ये बात सुनकर जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जो प्रोसेस में बताने वाला हूँ वो जब आपको जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में ये जो सीरम निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, वो डिफाइंड जो तरीका, वो किस तरह से डिफाइंड है, तो आप लोगों के जितने भी न्यूज चैनल वाले जो है ये रोना मचाया हुआ है ना जिन्होंने, कि किस तरह से ये गलत खबर है कि इसमें बछड़े का जो ये होता है वो होता है। आप उस प्रोसेस को, फीटल बॉयल सीरम को बनने का प्रोसेस आप जान लो आज। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना ये वीडियो देखने का, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो को ना मोनेटाइज किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को मैंने मोनेटाइज करने से हटा दिया है। कोई विज्ञापन वगैरह अगर आता है तो मैं उसका कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों की कमाई नहीं लेनी। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बोल देता हूँ कि तुम लोगों को अगर टाइम नहीं है इस बात को जानने के लिए, तो फिर रोना मत मचाओ, ये मत कहो कि ये सही है ये गलत है। सिर्फ तुम लोगों को 5-5 मिनट की बाइट देकर ये लोग जो है ना, तुम्हारे सामने जो है इसकी एक अच्छी सी तस्वीर जो पेश कर रहे हैं, और तुम्हारे सामने असली तस्वीर मैं पेश करूंगा। क्योंकि समझ जाओ कि ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरी पश्चिमी सभ्यता जो है, यूरोपियन जो सभ्यता पूरी है, ये उन लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें इन लोगों को ये लगता है। और कई लोग मुझे मेरे ये वीडियो के कमेंट्स में ये बात लिख रहे हैं, भारत के लोग ये बात लिख रहे हैं कि मानव के शरीर को, मानव को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए हमको। तो ये पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम और जो पूरे सर्वे संतु निरामया का जो हमारे भावना थी हमारे देश की, कहाँ चली गई? क्यों तुम्हें लगता है कि ये इन्होंने वैक्सीन वगैरह जो है, हमारे लोग भी चाहते पूर्वज तो शायद बना लेते, उन्होंने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पूरी दुनिया में जो है काफ सिरम जो है वो इन्होंने प्रोसेस डेवलप किया है, उसका काफ सिरम का प्रोसेस डेवलप किया है, जिसके बाद जो है इन्होंने उसको एक ऐसा मूल्य धरोहर बना दिया कि भाई इसके बिना जो है वैक्सीन बन नहीं सकती। तो पहले तो वैक्सीन का जो विकास, पूरा जो तरीका इन्होंने करा है वो गलत। फिर उस वैक्सीन को विकसित करने के लिए जो काफ सिरम की इंपॉर्टेंस है, महत्व इन्होंने कर दिया है, वो गलत। क्योंकि समझ जाओ, राजीव भाई ने भी ये बात बोली थी कि इन लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो ये अपना जीवन बचाने के लिए किसी को भी मार देंगे, किसी के साथ भी अत्याचार कर देंगे, पूरे संसार के हर जीव को खत्म कर देंगे यदि इनको अपना जीवन बचाना होगा। हमारे यहाँ ये नहीं है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ। यदि आपको इस वैक्सीन से अगर मान भी लिया जाए कि अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, तो मैं कहता हूं कि यदि इसके लिए किसी जीव की हत्या से वो मिल रहा है, तो मैं कहता हूं कि अस्वीकार कर दो उसको। आपके देश में ये भाव नहीं था कि आप अपनी जान बचाने के लिए वो कर दो। क्योंकि ये जो है पहले तो एक चीज खड़ी की गई जिसमें आपको जान का एक खतरा जो है नहीं है, अभी तक सरकार प्रूव नहीं कर पाई। क्योंकि पल पल तो इनके जो है प्रोटोकॉल बदल गए। अभी जो भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ही आपको बचाएगी, पहले इन्हीं लोगों के द्वारा जो है रेमडेसिविर का, हाइड्रोक्लोरोक्विन का और इन सब का जो है अनिवार्यता की गई, स्टेरॉइड्स की अनिवार्यता की गई। अब ये उसी को जो है प्रोटोकॉल से बाहर निकाल कर कह रहे हैं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या गारंटी है इस चीज की कि आज जिस चीज को ये कह रहे हैं कि यही आपकी जान बचाएगी, कल को वो उससे मुकर नहीं जाएंगे, उससे ये यूटर्न नहीं मार जाएंगे? तो आप लोगों को अपने जीवन में जो है पुण्य जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए जिस देश में तैयारी अभी से हो जाती है, उसमें क्यों आप लोग पाप कमा रहे हो? तो आप सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। भावना छोड़ के मैं प्योर साइंस, जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, उस बैनर के बेस पे मैं आपको उसका जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको समझाऊंगा। 5-10 मिनट में कोशिश करूंगा करने की। ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना। अगर सुनने की हिम्मत नहीं तो तुरंत इस समय वीडियो को छोड़ के निकल जाओ। फालतू की जो है टिप्पणियां नहीं चाहिए तुम लोगों से, मूर्खों वाली टिप्पणियां नहीं चाहिए। अगर समझना है तो दूसरों को समझाने के लिए पहले खुद समझो, फॉरवर्ड करने में मत लग जाओ इस वीडियो को। तो मैं जो बताने वाला हूं अब उसको सुन लो ध्यान। देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, ये किसी सरकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में फीटल बॉयंट सीरम को और स्लॉटर करने की जो गर्भवती का उसका पूरा एक स्टैंडर्ड जो है, पूरा प्रोसेस जो है उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अगर इंसान होगे, मानव होगे, तो आप इस पर ध्यान से सुनना। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बताऊंगा इसको, कि दिस आर्टिकल एग्जामिन्स
ये दो जो है एनिमल वेलफेयर के टॉपिक्स, इन्होंने एनिमल वेलफेयर, तो ये सबसे ऊपर देखिए, फीटल बॉइन बायो प्रोसेसिंग जनरल, फीटल बॉइन सीरम और स्लॉटर ऑफ प्रेग्नेंट काउस। तो एनिमल वेलफेयर एंड एथिक्स, तो इसमें एनिमल वेलफेयर और एथिक्स का पूरा ये गाइडलाइंस है, जिसमें फीटल बॉइन सीरम और गर्भवती गाय को काटने के पूरे जो है एथिक्स इसमें लिखे गए हैं। ये आर्टिकल जो है जानवरों के दो टॉपिक्स को कवर करता है, जो इसमें पहला है लिखा हुआ है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, गर्भवती गाय है उसको लाने ले जाने की जो व्यवस्था है, और फीटल बॉइन सीरम की जो है वो कलेक्शन की जो है, जो सीरम जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये प्रेग्नेंट गाय है वो उसका कहते हैं कि ये हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये अगर प्रेग्नेंट गाय हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कत्ल खानों में कि ये जो है ये प्रेग्नेंट है। तो अब जो है जैसे इन्होंने लिखा है कि प्रेगनेंसी और जो गाय की तब पता लगती है जब तक कि वो कट नहीं जाती, और उसके बाद वो उसका यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है वो बाहर नहीं आ जाता। तो जो स्लॉटर हाउस है उसके अंदर जहां पर उस भ्रूण का जो है, बच्चे का, बछड़े का जो है रक्त कलेक्ट किया जाता है, वो जो टेक्नीशियन होते हैं वो इसकी डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस भ्रूण को जो बच्चा निकला है अंदर से, उसके अंदर से निकालने का जो ये श्योर करते हैं। तो वो अश्योर क्या करते हैं, देखो क्या लिखा है, मेकिंग श्योर दैट दे रिमेन इन द यूट्रस अंटिल डेड। वही कहते हैं कि जब गाय को काटा जाता है तो गाय को ये दो तरीके से इसमें बताया कि गर्दन पे जब कट मारते हैं, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना नहीं चाहता, मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे केवल इमेजिन कर लेना। लेकिन अगर कच्चे दिल के हो तो भी सुनने की हिम्मत करो कि तुम जो वैक्सीन जो लगाने जा रहे हो, कोवैक्सीन नाम की, कोविशील्ड में तो हमने पहले से ही बोल दिया था जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो अभी तक इन्होंने नहीं बताए। उसमें भी वीरो सेल्स जो हैं वो प्रयोग होते हैं, और वीरो सेल्स के अंदर जो है ये काफ सिरप जो यूज होता होगा, लेकिन उन्होंने अभी कोवैक्सीन का नाम लिया है। तो ये गर्दन से काटा जाता है या इसकी चेस्ट को काटा जाता है, जो गाय की जो होती है। उसके बाद जो टेक्नीशियन होता है, जो वहां का जो सीरम कलेक्टिंग टेक्नीशियन होते हैं, जो सीरम कलेक्शन के लिए स्पेशली जो कंपनीज के द्वारा वहां अपॉइंट किए गए होते हैं, उन्होंने जो है उनको रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं कि डिटेक्शन ऑफ हैंडलिंग फीटसिस, मतलब भ्रूण को हैंडल करने का, और मेकिंग श्योर, अब देखो इंग्लिश में लिखा मेकिंग श्योर दे आर रिमेन इनसाइड द यूटेरस अंटिल डेड, कि वो मेक श्योर करते हैं कि वो यूट्रस के अंदर, यूट्रस अगर मान लो जो पूरा पूरा यूट्रस में वो अंदर बंद होता है, गर्भाशय के, गर्भाशय बाहर आ गया, तो गर्भाशय के अंदर जो है वो जब तक मर ना जाए तब तक उसको निकालना नहीं है, इस चीज को सुनिश्चित करना उनका काम होता है। तो आप समझ जाओ इसका क्या मतलब है कि उसको मारना होता है। ठीक है, ये वेलफेयर की बात नहीं हो रही इसके अंदर, लेकिन ये यूरोपियन पूरी जो गाइडलाइंस हैं ये उसके हिसाब से, और पूरे दुनिया में मोटे तौर पे यही पूरी गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाती हैं। इससे अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये फीटल बॉयन सीरम कलेक्ट करने का यही तरीका है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, काफ सीरम और फीटल बॉयन सीरम ये दोनों जो है एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अंटिल डेड, और उसके बाद अंटिल डेड देखो क्या लिखा है, मेकिंग श्योर दे रिमेन इनसाइड द यूट्रस अंटिल डेड और आर इमीडिएटली इथेनाइज्ड। इथेनाइज्ड का जो अगर अर्थ आप देखोगे अगर ढूंढ के इसमें गूगल पे, तो अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या इसमें आता है। यूथनाइज्ड का मतलब देखिए क्या आता है, यूथनाइज का आता है इच्छा मृत्यु। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आई ये बात, क्या बोल रहे हैं ये, इच्छा मृत्यु जो है, या फिर अब वो बछड़ा जो पैदा नहीं हुआ उसको इच्छा मृत्यु का कैसे कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने शब्द ढूंढे हुए हैं। तो द हार्वेस्टिंग ऑफ, इसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब उस फीटल ब्लड को जब लेते हैं तो ये इसमें लिया जाता है। तो इसके अंदर एक और मैं चीज आपको दिखाता हूँ, जो मतलब बहुत मतलब मैं सोचकर मैं पूरे दिन से पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखो हम लोग किस तरह से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अंतिम प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन आपके किसी काम के लिए तो वो मारा जा रहा है ना। अब देखो सीरम इंडस्ट्री, अब देखिए क्या लिखा है, सीरम इंडस्ट्री, अब देखिए ये लिखा है यहाँ, द सीरम इंडस्ट्री endorses the animal welfare standards set forth by the World Organization for Animal Health, OIE। मतलब ये एनिमल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको एंड में लेना क्या है, उसका सिरम, उसको मारना ही है। दिस आर्टिकल कंक्लूड्स दैट, ये आर्टिकल कंक्लूड ये करता है, जो पूरा आर्टिकल है, दैट देयर इज नथिंग नेगेटिव और अनएथिकल अबाउट कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम अ डेड फीटस। मरे हुए भ्रूण जो बच्चा है, बछड़ा है, उससे ब्लड कलेक्ट करना
जो है वो कोई अनएथिकल, गलत या नकारात्मक चीज नहीं है। Rather, it would be unethical not to utilize available fetal tissues obtained from the slaughter of pregnant cattle. वो कहते हैं कि ये तो एक कहते हैं ना कि जो मरी हुई जो गाय है उसके अगर फीटस है उससे अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो जो है अनएथिकल हो जाएगा। स्पेशली सिंस एफबीएस फीटल बॉइन सीरम, जो फीटल मतलब भ्रूण बच्चा, बोवाइन मतलब गाय, सीरम मतलब जो ब्लड का हिस्सा है, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन सेल कल्चर मीडिया contributes greatly to the advancement of life sciences। मतलब लाइफ साइंस मतलब हमारी लाइफ, लाइफ का मतलब सिर्फ मनुष्य की लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री एज वेल एज द रिप्लेसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ लाइव एनिमल्स यूजिंग इन। तो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या है, कई लाइव एनिमल्स जो हैं उसके ऊपर टेस्टिंग बच जाती है। तो ये जो है उसको ना मारना पड़े उसके लिए गाय को मारना जो है ये एथिकल बताते हैं। तो देखो आपके इनके देश में गाय ये लोग काटते हैं, तो ये लोग काटते हैं, इनको खाने के लिए चाहिए, इनको कई चीजों के लिए चाहिए। भारत में भी जो है गाय कटती है, सरकार के द्वारा लाइसेंस दिए गए स्लॉटर हाउसेस में गाय कटती हैं, तो उनके लिए जो है ये गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन आपके लिए वो गाय का सिरम जो है वो यूज जो हो रहा है वो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ये वैक्सीन की इंडस्ट्री यदि खत्म हो जाए। तो आप समझो ये इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये जो सिरम सिरम की इंडस्ट्री खड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको और दिखाता हूं मैं इनकी 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 देखिए। Introduction: with some research and animal welfare circle there is a misconception कि फीटल बॉइन सीरम जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा, तो वन ऑफ द एरोनस बिलीफ, कहते गलत एक विश्वास है लोगों में कि फीटल ब्लड जो है वो लाइव फीटसिस से मतलब जिंदा फीटसिस से जो है वो किया जाता है। अब देखो ये शब्द क्या यूज कर रहे हैं कि जिंदा नहीं होता, वो तो मरा होता है, लेकिन उसको मरता कैसे है उसका मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये जो है ना, डज द फीटस फील पेन। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ जो है ये कहता है कि साइंटिफिक एविडेंस दिखाते हैं। तो देखो मैं आपको जो कहने वाला हूँ कि ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि जब तक उसकी धड़कन जो है सुनाई ना दे भ्रूण की, ये मानव के केस में भी जो अबॉर्शन के लिए बताते हैं कि इनके अनुसार जो है वो 3 से 4 महीने के लगभग में जो है उसके अंदर प्राण आते हैं, जब उसकी धड़कन सुनाई इनको देने लग जाती है। वो धड़कन होती ही नहीं होती वो नहीं, इनको सुनाई जब देगी, जिनको लगेगा धड़कन आ गई है तभी उसमें लाइफ आती है, उससे पहले लाइफ होती ही नहीं है। तो ये यही लोग मानते हैं, तो वही चीजें यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो पहले दिन से जो है प्राण जब पड़ जाते हैं भ्रूण के अंदर तो वो हम सभी जीवों के लिए मानते हैं, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए। तो ये इसमें, लेकिन इनको देखो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा साइंटिफिक एविडेंस। अभी साइंस जो है ये हर चीज को साइंटिफिक एविडेंस दे दिया तो उनको लगता है क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, कुछ गलत नहीं है। साइंस कौन सा है, साइंस वो है जो इन्होंने बनाया, लेकिन उस साइंस को भी तराजू पर तोलने वाली कोई मापदंड नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, साइंटिफिक एविडेंस शो करते हैं कि द फीटस डज नॉट सफर व्हेन अ काउ इज स्लॉटर्ड। वही कहते हैं कि बछड़ा जो फीटस भ्रूण है ये सफर नहीं करता जब गाय उसकी मां को काटा जा रहा है। आप कितनी झूठ स्टेटमेंट है ना ये, आप सोच सकते हो, मैं बताता जाऊंगा आप सुनते जाइए। ये कहते हैं कि फीटस बछड़ा जो भ्रूण है वो सफर नहीं करता, वो किसी प्रकार के दर्द से नहीं गुजरता जब वो गाय को काटा जाता है, जब तक एज लॉन्ग एज फीटस रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस फॉर 15-20 मिनट्स। जब वो काटने के बाद 15-20 मिनट तक उसके गर्भाशय के अंदर, जो गर्भाशय बाहर आ गया, कट कट गई गाय और गर्भाशय बाहर आ गया, तो 15 से 20 मिनट तक वो रहेगा अंदर, तो उसको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि द टाइम इट टेक्स द फीटस टू डाई, ये देखिए 15 से 20 मिनट तक का उसका समय होता है। तो उस जिसके अंदर वो गर्भाशय के जब तक अंदर है, इनको लगता है कि तब तक उसमें जीवन नहीं है। तो जब टाइम, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो इतनी देर में वो मर जाता है। द टाइम इट टेक्स फॉर द फीटस टू डाई। तो मतलब कोई चीज मर रही है, इनको लगता है, उनको दर्द नहीं लगता। तो सीरम इंडस्ट्री जो है वो बोथ यूरोपियन सीरम प्रोडक्ट्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल सीरम इंडस्ट्री एसोसिएशन, तो ये पूरी यूरोपियन इंडस्ट्री है और एक जो इंटरनेशनल है। तो इस इंटरनेशनल के थ्रू ही हमारे भारत में भी आता है, और इसके यहाँ पर भी जो है सेंटर जरूर होंगे। एंडोसिस द OIE एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, ये एंडोस कर रहे हैं इन एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को, एंड साइंटिफिक एविडेंस जो है सपोर्ट कर रहे हैं इन स्टैंडर्ड्स के लिए। तो बस ये इन्होंने पूरा हो गया। अब देखो ये इन्होंने लिखा कि जो उस बछड़े को दर्द होता नहीं होता उस भ्रूण को। इन प्रैक्टिस व्हेन ए फीटस इज डिटेक्टेड एट द स्लॉटर,
तो जब प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब उनको लगता है कि ये गाय जो है, कटते समय उनको एकदम से लगता है कि भाई ये इसके अंदर तो बच्चा है, बछड़ा है, तो द इंटैक्ट यूट्रस, मतलब यूट्रस जो पूरा पूरा कट के बाहर, गाय कटी और बाहर आ गया, इंटैक्ट जो पूरा यूट्रस है, वो जिसके अंदर अभी बछड़ा है, भ्रूण है, वो उस लाश से हटा दिया जाता है, इज रिमूव्ड, द फीटस इनसाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्केस एंड टेकन टू ए सेपरेट रूम, एक दूसरे रूम में वो पूरा यूट्रस लेके जाया जाता है, गर्भाशय को लेके जाया जाता है, जहां पर ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो फीटस है, जो बछड़ा है, उसको बाहर की हवा से वो एक्सपोज ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि भाई ऐसे काटने की क्या जरूरत है, बिना काटे भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो आप समझो, अभी उसका उसका कारण पता लगेगा आपको। अभी अभी सुनते जाना है, ये मतलब अगर इमेजिन करोगे ना, तो आप, अगर आपके अंदर मानवता जिंदा है ना, तो आपके अंदर दर्द होगा कि क्या वास्तव में हो रहा है। फीटस इज एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड एयर। अब ये देखना, ये आपको मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं लोग। फीटसिस मतलब बछड़े या भ्रूण जो बाहर की एयर से एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब अगर गलती से यूट्रस काटते समय कट गया, निकल गया वो बाहर, तो वो इमीडिएटली, अगर वो बाहर की हवा से ऑक्सीजन उनको मिलने लगी, तो इमीडिएटली उनको स्टन्ड कर दिया जाता है और इथनाइज्ड कर दिया जाता है। स्टन का मतलब समझते हैं आप? तो एक स्टन गन होती है, वो माथे पे मार के उसको जो है स्टन कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है एक तरह से। वो गन को यदि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद उसका नाम आएगा। द एवरेज टाइम इलैप्स बिटवीन द स्लॉटर ऑफ द काउ, तो कहते हैं कि जो एवरेज टाइम जो गाय के कटने में और जो भ्रूण को निकालकर अलग से, तो वो कम से कम जो स्टैंडर्ड इनका है वो 15 से 20 मिनट का होता है। तो एक वेटनरी जो इंस्पेक्टर था फ्रेंच का, उसने स्लॉटर हाउस में रिपोर्ट किया कि तो जो है ये टाइम जो है वो 40 मिनट तक का भी टाइम जो है, तो ये स्टैंडर्ड तो 15 से 20 मिनट का है, लेकिन 40 मिनट तक का भी टाइम जो है ये कहते रहते हैं, उसमें कोई भी वाइटल साइंस फीटस के अंदर नहीं, वाइटल साइंस मतलब जीवित रहने के कोई चिन्ह इनको नहीं दिखाई देते, तो कहते हैं कि वो ठीक रहता है। तो आप समझो, उसको यूट्रस से बाहर ना निकाल के उसकी माँ का पेट काट के उसको मार देते हैं, फिर कहते हैं कि वो जिंदा नहीं था, उसको मारा नहीं जाता, वो तो मर जाता है। ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं, ये खुद नहीं काटते उसके अंदर। तो सिंस फीटसेस आर अवे ऑलवेज डेड प्रायर टू हार्वेस्टिंग ब्लड, हार्वेस्टिंग ब्लड का मतलब समझेंगे कि जो ब्लड उनके हार्ट में से पंचर करके निकालना है ना, तो उस हार्वेस्टिंग, उसको बोलते हैं ब्लड हार्वेस्टिंग, जिसमें से सीरम निकाला जाएगा। तो वो फीटसेस कहते हैं कि हमेशा ब्लड हार्वेस्टिंग से पहले मरे हुए ही होते हैं। तो ये उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मारते। वेदर और नॉट दे मे फील पेन, whether or not whether or not they may feel pain, distress or discomfort beforehand is directly related to the presence of slaughter house। तो मतलब ये है कि वो फील, उनको दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो वहां पर्सनल जो बंदा अपॉइंट किया हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन मोस्टली तो मरे होते हैं। हाँ, इनकी भाषा भगवान ईश्वर बचाए। देखो कैसे भाषा इन्होंने लिखी है कि पूरा किसी जानवर को मारने के लिए। आपका देश ये नहीं था। देखो आपको अब ये दिखाता हूँ, OIE टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड चैप्टर 7.5। तो ये एक उस जो जो मैंने अभी गाइडलाइन की बात ऊपर कर रहा था, उसकी ना चैप्टर 7.5 की ये हेल्थ कोड है। तो आर्टिकल 7.5.5 मैनेजमेंट ऑफ फीटसेस ड्यूरिंग स्लॉटर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको जरूर आप ध्यान लगा के सुनना। देखो ये बहुत मार्मिक भी है बहुत ज्यादा। तो इन ऑल केसेस लिखा हुआ है कि ये इन ऑल केसेस द वेलफेयर ऑफ द फीटस एंड डैम्स ड्यूरिंग स्लॉटर शुड बी सेफगार्डेड। मतलब ये काट रहे हैं उसको, लेकिन उसमें वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो कितना इनका ये मतलब कानूनी रूप से जो है अपनी भाषा को हमेशा ये रखते हैं कि पूरे वेलफेयर की बात कर रहे हैं और बात उसको काटने की हो रही है। तो फीटसेस शुड नॉट बी रिमूव, अब देखो ये आ गया असली, फीटसेस शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द यूट्रस सूनर देन 5 मिनट्स आफ्टर द मैटरनल नेक और चेस्ट कट। मतलब कहते हैं कि उस बछड़े को, भ्रूण को यूट्रस से बाहर नहीं निकालना चाहिए, 5 मिनट से पहले नहीं निकाला जाना चाहिए, उसकी माँ के गर्दन या छाती को कटने के बाद, टू एंश्योर एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसको चेतना ना आ पाए, जीवन उसके अंदर ना आ पाए, उसकी अनुपस्थिति को कंफर्म करने के लिए उसको जो है 5 मिनट से पहले जो है वो नहीं निकालना है उसके अंदर से। ये इसमें fetal heartbeat will ensure, fetal heartbeat will usually still be present। तो कहते हैं फीटल उसकी हार्ट बीट होगी अभी भी,
और कुछ मूवमेंट भी होगी उसकी इस स्टेज पे, बट दीज आर ओनली अ कॉज ऑफ कंसर्न इफ द एक्सपोज फीटस सक्सेसफुली ब्रीथ एयर। ये तभी कंसर्न होगा, मतलब ये उसकी मूवमेंट होगी या उसके अंदर हार्ट बीट तभी आएगी जब वो सक्सेसफुली, वो जो भ्रूण है, अगर वो फीटस जो है सक्सेसफुली हवा में सांस सांस ले लेता है, तभी ये चिंता का विषय है। अगर आपने उसको जो है कॉन्शियस नहीं आने दिया, उसकी चेतना नहीं आने दी, तो फिर ये चीजें प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इसको हवा नहीं आनी चाहिए। ए लाइव मैच्योर फीटस इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूट्रस। लाइव मतलब जिंदा, मैच्योर फीटस जो है यूट्रस से निकाला जाएगा। इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इन्फ्लेटिंग इट्स लंग्स। ऐसे करके अगर सांस ले रहा है और उसके फेफड़े फूल रहे हैं और हवा ले रहा है, तो उसको उससे बचाना चाहिए कि वो हवा सांस ना ले पाए, उसका दम घुट जाए। इसकी एश्योर करना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम इन्फ्लेटिंग इट्स लंग्स, मतलब अपने फेफड़े फुलाने से उसको जो है रोकवाना चाहिए और हवा लेने से, सांस लेने से रोकना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बाय क्लैंपिंग द ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब जो सांस की नली होती है यहाँ पर, जिसपे कोई जानवर जब हमला करता है तो इसी को दबाता है ना, शेर। तो बाय क्लैंपिंग द ट्रैकिया, क्लैंप मतलब क्लैंप जैसे कोई चिमटी सी होती है ना, जिससे गला अगर दब जाए तो आप जैसे ऐसे कोई दबा दे, तो क्लैंपिंग द ट्रैकिया, तो उसकी गर्दन को सांस की नली को दबाकर उसको सांस लेने से जो है वो रोका जाए। तो ये जो है ये इसका प्रोसेस का हिस्सा है। तो आप विभत्स है ये, बिल्कुल आप सुनते जाइए और आगे। When uterine, placental or fetal tissues including fetal breath are not collected as a part of post slaughter processing of pregnant animal, मतलब अगर फीटल टिश्यूज या प्लेसेंटा वगैरह कुछ अगर नहीं कवर करना है, कलेक्ट करना है, या फीटल ब्लड अगर कलेक्ट नहीं करना है, मान लीजिए उनको लगता है कि बीमार है या गलत है कुछ ऐसा, तो प्रोसेसिंग, पोस्ट स्लॉटर प्रोसेसिंग, तो स्लॉटर के बाद प्रेग्नेंट एनिमल को कैसे प्रोसेस करना है उसके लिए है कि फीटस जो है वो अनओपन, बिना खुले हुए गर्भाशय के अंदर ही छोड़ देने चाहिए जब तक कि वो मर ना जाए, ये लिखा है। तो व्हेन यूट्रिन और जब ये कलेक्ट करने हो ये सब प्लेसेंटा फीटल टिश्यू सब, फिर प्रैक्टिकल फीटस शुड नॉट बी रिमूव एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक वो यूट्रस से नहीं निकाले जाने चाहिए। तब ये नियम है। अगर वो कलेक्ट करने हैं, नहीं करने, तो यह है कि अंदर रहने दो, मर जाने दो। और जो फीटस जब अगर अगर कलेक्ट करना है तो 15 से 20 मिनट तक उसके अंदर रहने दो, सांस ना आ पाए। तो आफ्टर द, किसके बाद 15 से 20 मिनट किसके बाद, जब ना गला या चांच से उसकी काट दी जाए। अगर कोई डाउट होता है कि भाई उसके अंदर कोई चेतना तो नहीं, अगर इफ देर इज एनी डाउट अबाउट कॉन्शियसनेस, मतलब बछड़े के अंदर जीवन तो में सांस तो नहीं ले रहा है या उसके अंदर चेतना तो नहीं आ रही है, द फीटस शुड बी किल्ड विद अ कैप्टिव बोल्ट ऑफ इन अप्रोप्रिएट साइज। कैप्टिव बोल्ट आपको पता है क्या होता है? कैप्टिव बोल्ट अगर आप सर्च करोगे ना, दिखाता हूँ। कैप्टिव बोल्ट होता है ये कैप्टिव बोल्ट होता है। ये गन सी होती है। ये गन को कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये गन को ऐसे यूज करते हैं। ये इस गन से एक झटका लगेगा और सीधी गाय के जो है माथे पे लगेगा, और जो है गाय उसी समय मर जाएगी, उसका दिमाग पे सीधी चोट लगेगी। तो ये कैसे ऐसे काम करता है कि ये सीधा स्टन, ये गन यहाँ लगती है और इसका ब्रेन, दिमाग यहाँ होता है, तो दिमाग एकदम से वो खत्म करते, इस तरह से गन जो है मारी जाती है विद कैप्टिव बोल्ट। क्या हेड स्टनिंग बोला जाता है इसको। ये जो है ये किया जाता है। तो आप समझ जाओ क्या लिखा है ये इसमें, कि अगर फीटस जो है, अगर वो कुछ आपको डाउट होता है कि ये जिंदा लग रहा है, तो उसको तुरंत जो है किससे मार, कैप्टिव बोल्ट, इसी गन से जो है, ये बताया जो एक झटका मारती है दिमाग पे और दिमाग खत्म कर देती है अप्रोप्रिएट, उचित साइज के उसका, और या ब्लो टू हेड, या सर पे कोई ऐसे सूटेबल, ब्लो टू द हेड विद सूटेबल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, या सर पे कोई ऐसा ऐसा कुछ मार कर जो है उसको जो है उसको मार देना चाहिए। ये इसमें साफ साफ प्रोसेस में लिखा हुआ है। तो अबव रिकमेंडेशन डू नॉट रेफर टू फीटल रेस्क्यू। ये जो तो रिकमेंडेशन है ना, ये फीटल के रेस्क्यू के लिए नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि फीटल का रिवाइवल, मतलब किसी तरह का रेस्क्यू जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए नॉर्मल कमर्शियल स्लॉटर के टाइम। मतलब जो इन्होंने बेचने के लिए उसको काट रहे हैं, उसके मांस को बेचने के लिए, तो कमर्शियल स्लॉटरिंग जो है उसके समय जो है उसको रिवाइवल के लिए या उसके बचाने का अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। एज इट में लीड टू सीरियस वेलफेयर कॉम्प्लिकेशन इन द न्यू बॉर्न एनिमल, कि अगर वो उसको बचाने की कोशिश की, कल को जो उसका ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमने करी है 15 से 20 मिनट बाद जो है
तक उसको रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने दी उसको, गला घोट के या जैसे भी मारने की कोशिश करी गई, तो उसकी वजह से वो जो है अब कई कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। फिर उसका जो, अगर वो जिंदा बच गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा, विकलांग होगा या बीमार होगा तो कोई नहीं करेगा। ये कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह सब जगह जो है एफपीएस जो है बहुत रिमार्केबल रहा है, ये सब रहा है। तो ये देखो सब जानवरों के दम पे जो है इन्होंने जो है जानवरों को मारने के दम पे जो है ये किया है इन्होंने। कि द ग्लोबल डिमांड फॉर एफबीएस हैज इंक्रीज्ड, कि ग्लोबल डिमांड बढ़ी है, तो ऑल्टरनेटिव बेटर मीडिया ऑल्टरनेटिव नहीं है इसके अंदर। सीरम कलेक्टेड एट, जो स्लॉटर हाउस में सीरम कलेक्ट किया जाता है वो बहुत यूनिक, वैल्यूएबल और वाइटल होता है लाइफ साइंसेस के लिए। तो इसीलिए जो एफबीएस जो है लिया जाता है, और काफ सीरम और एफबीएस दोनों एक ही चीज है, मैं पहले बता चुका हूँ। हैज मेड ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ। देखो ये अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि अननेसेसरी सफरिंग ऑफ फीटस इन स्लॉटर हाउस इज अवॉइडेड। अननेसेसरी सफरिंग नहीं करने देते, मार देते हैं तुरंत। और व्हेन दे आर रिट्रीव्ड एंड प्रॉपर्ली हैंडल्ड बाय सीरम इंडस्ट्री टेक्नीशियंस, सीरम इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस वहां स्लॉटर हाउसेज में हमेशा उपस्थित रहते हैं। द फीटस इज डेड एट द टाइम ऑफ द ब्लड इज हार्वेस्टेड, जब ब्लड निकाला जाता है पंचर करके उसमें से, और द फीटस डाइज फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन बाय रिमेनिंग इन द प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। तो कहते हैं कि वो ऑक्सीजन की कमी से जो है वो मर जाता है 15 से 20 मिनट में, जब उसकी गाय उसकी माँ कट जाती है। तो एनिमल वेलफेयर एस्पेक्ट्स ऑफ द हैंडलिंग फीटसेस आर सुपरवाइज्ड। तो कहते हैं एनिमल वेलफेयर जो है वो ठीक से हो, इसके लिए जो है स्लॉटर हाउसेज की जो अथॉरिटीज हैं और सीरम कंपनीज के जो वो हैं एम्प्लॉयज हैं, वो सब जो है उसका एश्योर करते हैं। देर इज नथिंग नेगेटिव और अनएथिकल अबाउट द, कहते कोई गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है ब्लड लेने के। द एफबीएस इंडस्ट्री, फीटल बॉइंट सीरम इंडस्ट्री एंडोर्सेस, ये सब जो है इज फीटल ब्लड इज कैरीड आउट आफ्टर। तो मतलब ये अब पूरा जो आप पढ़ लोगे इसको ना अगर, तो देखोगे कि ये कहते हैं कि हम लोग जो है उसको, एक तो पहले उसकी माँ को मार दिया गया, वो इनको गलत नहीं लग रहा, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा, आपकी गौ माता जो है उसको जो है काट दिया जाता है, और भारत में यदि वो कट रही है, उसके बाद उसको उसको तो अभी तो उसको तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बाद आपका बच्चा जो निकलता है, उस बच्चे को भी जो है ऐसी कंडीशन उपस्थित कर दी जाती है कि वो जीवन उसमें ना आए। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ, हम जब ब्लड निकाल रहे हैं, सीरम के लिए ब्लड उसके जो हार्ट में सुई घुसाकर जो है निकाला जाता है, तो वो उस समय मर चुका होता है। तो ये अनएथिकल नहीं है, उसको मारा नहीं जाता, वो तो मर चुका होता है। तो ये कानूनी रूप से इन्होंने इसको जामा पहनाया हुआ है। तो साथियों, सीरम, काफ सीरम के बारे में जो भी बहस चल रही है, अब इसको मत देखो कि एंड प्रोडक्ट में है कि नहीं है, लेकिन एक जानवर को जो है वो मारा जा रहा है इतनी बुरी तरह से, उसके लिए ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें उसके गला घोट कर, उसको ऑक्सीजन, उसकी माँ को काट कर, एक पूरा एक प्रोसेस, बिल्कुल एक धंधे की तरह इसको जो किया जा रहा है पूरी दुनिया में, उसका हिस्सा भारत को तो मत बनने दो कम से कम। तो आप लोग कम से कम इसके लिए अपने मन में कुछ कुछ तो भावना जगाओ और इसका विरोध करो कि हमें किसी भी स्टेप में जो है वो गाय का सीरम क्यों यूज होना चाहिए, ये पहले क्यों नहीं बताया गया। वैक्सीन सही है गलत है वो बात की बात है, हमें बताया क्यों नहीं गया, बताया जाना चाहिए था। ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो एक ऐसी सरकार की जिसको हम हिंदुत्ववादी और 2018 में इनसे उम्मीद कर रहे थे कि गोरक्षा का बिल पास करेंगे। गोरक्षा का बिल पास नहीं हुआ, लेकिन उल्टा इन्होंने हमारे शरीर के अंदर जो है एक काफ सीरम का जो है किसी न किसी रूप में उसका जो प्रयोग हो गया, उसको हमें डालने की ही पूरा का पूरा षड्यंत्र खेल दिया। तो किसके साथ जाए हम? कांग्रेस से हमें कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन अब आप लोगों से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हमको, तो क्या माने हम लोग। तो साथियों, ये जो पूरा मैंने बताया, ये वैक्सीन के लिए जो किया जा रहा है उसका पूरा ये कच्चा चिट्ठा था। इसके बाद भी अगर आप नहीं समझो तो मैं कहता हूँ पाप कमाओ, जो करना है करो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मरना है मरो, जीना है जियो, लेकिन गौ हत्या के काम में हम लोग जो है भागीदार नहीं बनेंगे। वंदे मातरम।